Guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लास +1 के अंदर। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम आज इसका लास्ट लेक्चर है, तो आज हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मिक्चुरेशन। तो देखो, मिक्चुरेशन क्या होता है कि जो यूरिन हमने अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म किया, हमारी किडनी ने फॉर्म किया, अब हम उसे पास आउट करेंगे। तो उसको कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, वही होता है मिक्चुरेशन, पासिंग आउट ऑफ यूरिन। देखो, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज़ अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बना वो कहाँ जाएगा? फिर यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होने के लिए। स्टोर टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज़ गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। कब तक स्टोर रहेगा वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो हमारा यूरिन है? तब तक स्टोर रहेगा जब तक हमें एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलता। और वो कौन देगा? हमारा CNS की। ठीक है, वॉलंटरी सिग्नल का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये सिग्नल हमारे हाथ में है, वॉलंटरी है, कि हम अपनी इच्छा से जो हमारी अर्ज है यूरिन को पास आउट करने की, उसको टाल भी सकते हैं और उसी टाइम हमारी बॉडी से पास आउट कर भी सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी पार्टी के अंदर या फंक्शन के अंदर हैं और हमें क्या लग रहा है कि हम लोगों को वॉशरूम जाना है, हमें तो यूरिन पास आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आसपास कोई सूटेबल जगह नहीं है यूरिन पास आउट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस अर्ज को थोड़ी देर के लिए पास कर देते हैं कि जब हमें सूटेबल जगह मिल जाएगी तब हम उसे पास आउट कर देंगे। फिर देखो आगे क्या है। दिस सिग्नल इज़ इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। अब जो ये सिग्नल हम पास आउट कर रहे हैं, मतलब सिग्नल हमारे CNS के पास जा रहा है कि अब हमें यूरिन पास आउट करने की अर्ज हो रही है, यानी कि मिक्चुरेशन होगी हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जो सिग्नल है ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? ये इनिशिएट हो रहे हैं। इनिशिएट का मतलब जनरेट होना। कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग से। जो यूरिनरी ब्लैडर था वहाँ पे क्या था? हमारा यूरिन स्टोर हो रहा था ना कुछ टाइम के लिए। तो जब वो पूरा फिल हो जाएगा हमारा जो ब्लैडर है, तो क्या होगा? तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेच मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और ब्लैडर के ऊपर क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं उसकी मसल की वॉल पे, जो स्ट्रेच होंगे तो क्या करते हैं? हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं हमारी ब्रेन को, CNS को, कि अब हमें मिक्चुरेशन करने की ज़रूरत है। फिर आगे देखो, इन रिस्पॉन्स जस्ट द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। उन्होंने CNS को सिग्नल भेज दिया। CNS पास ऑन मोटर मैसेज। अब CNS क्या भेजेगा? मोटर मैसेज। दो तरीके के मैसेज होते हैं, देखो यहाँ पे। एक होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर। जो सेंसरी है वो कहाँ जाएगा? वो जाता है हमारी बॉडी से CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो मोटर वाला है वो जाएगा CNS से हमारी बॉडी तक। मतलब अगर कोई भी बात हम लोगों को अपने ब्रेन को बतानी है, CNS को बतानी है कि तो कौन से रिसेप्टर काम करेंगे? सेंसरी रिसेप्टर। कौन से न्यूरॉन मैसेज लेके आएंगे? सेंसरी न्यूरॉन। और उस मैसेज को क्या कहेंगे कि ये सेंसरी मैसेज है। ऐसे ही जब CNS से कोई चीज़ निकलनी हो तो उसको बोलेंगे मोटर। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर मैसेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे CNS ने क्या किया? मोटर मैसेज पास आउट कर दिया। और क्या हो गई? जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन थी स्मूथ मसल्स की, कौन से स्मूथ मसल? जो ब्लैडर के ऊपर लगे हुए हैं, वो क्या करने लग गए? कॉन्ट्रैक्शन करने लग गए। और साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या हो गया? मतलब जो ब्लैडर के स्मूथ मसल है वो तो रिलैक्स कर रहे हैं, सॉरी वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा? वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये इसी प्रोसेस को, रिलीज़ ऑफ यूरिन को, हम बोलेंगे मिक्चुरेशन। और जो न्यूरल मैकेनिज़्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है कि न्यूरल से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो भी मैकेनिज़्म है। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि ये हमारा क्या है? ये ब्लैडर है। देखो, ये ब्लैडर है हमारा ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? ये जो इसकी वॉल है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब हमारा ब्लैडर क्या कम्प्लीटली फिल हो गया यूरिन से। तो जो ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं
ये क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैसेज भेजा सीएनएस को, फिर सीएनएस ने मोटर मैसेज भेज दिया इस ब्लैडर के ऊपर कि चलो ठीक है अब हमें मिक्सचुरेशन करनी है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दो। तो ये क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, इनका साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे तो यूरिन क्या होगा, यूरिन हमारा बाहर निकलने लगेगा ना यहाँ से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसी टाइम पे हमारा जो ये वाला स्पिंस्टर है ये क्या कर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड था, बंद था पहले। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ बंद है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसका जो पैसेज है वो छोटा हो रहा है, लेकिन रिलैक्स का मतलब कि वो डायलेट है, आराम से चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट था हमारा स्पिंस्टर ये वाला, तो अब क्या करने लग जाएगा, ये करने लग जाएगा रिलैक्स। तो यहाँ से यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर पास आउट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मिक्सचुरेशन। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से और कैसे यूरिया प्रोड्यूस होता है, कितनी अमाउंट में। देखो, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, जो एडल्ट ह्यूमन है एवरेज कितना एक्सक्रीट करता है, 1 से 1.5 लीटर्स पर डे यूरिन। द यूरिन फॉर्म्ड इज़ अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। यूरिन कैसा होता है हमारा, लाइट येलो कलर का होता है और वाटरी फ्लूइड होता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है। उसकी पीएच कितनी है, 6.0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है उसका, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। कैसा होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच होती है 6.0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। और यूरिया कैसा होता है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है पर डे। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन, जब हम यूरिन की स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी पर्सन के यूरिन को, तो क्या होता है वो किस में हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, एज वेल एज मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो अगर हम किसी के यूरिन को सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको लैब के अंदर चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसके यूरिन में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम यही देखेंगे उसकी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं, उसे कोई बीमारी तो नहीं होगी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारे यूरिन के अंदर हमने देखा कि किस चीज़ की प्रेजेंस है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे कीटोनोयूरिया। ठीक है, और ये और क्या हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। यहाँ पे जो हमारा कीटोनोयूरिया है या फिर ग्लूकोयूरिया है, ये क्या करते हैं, ये इंडिकेटिव है डायबिटीज़ मेलाइटस का, कि बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है। एक बार इसका एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं। देखो, ये क्या हमारी किडनी ने प्रोड्यूस करा यूरिन, ये ब्लैक वाला यूरिन है, फिर ये यूरेटर से पास आउट हुआ, कहाँ गया, ब्लैडर में। ब्लैडर ने जब सिग्नल भेजा तो हमारे यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। देखो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, अब ब्लैडर ने सिग्नल भेज दिया तो बाहर निकल गया। फिर देखो ये हमारा यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1 से 1.5 लीटर्स पर डे। और अगर डिक्रीज़ हो रहा है 30 ml पर आवर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी किडनी के अंदर फेलियर हो गया। अगर कम यूरिन पास आउट हो रहा है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। और यहाँ पे देखो ये येलो वाला क्या दिख रहा है, येलो वाला पोर्शन है यूरिन और बाकी सारा क्या है, ये है वाटर। यानी कि यूरिन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, हमारा वाटर होता है। ये देखो यहाँ पे ये सारा यूरिन है, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे 95% वाटर, 5% सोल्यूट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है और क्या है, थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी कि मेनली क्या है, 95% तो वाटर ही है, तो कैसा फ्लूइड हो जाएगा, ये वाटरी फ्लूइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रोल क्या है दूसरे ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में। कि हमें ये तो पता है कि हमारी किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन। किडनी के अलावा देखो जो हमारे लंग्स होते हैं, लीवर है, स्किन है, वो भी हेल्प करते हैं वेस्ट को एलिमिनेट करने में, हमारी बॉडी से बाहर निकालने के अंदर। जैसे कि हमने क्या देखा था, लंग्स हमारे क्या रिलीज़ कर रहे थे ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, CO2। लीवर में से क्या बन रहा था हमारा, यूरिया साइकिल चल रही थी। और स्किन से स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है। देखो जो तुम लोगों को स्वेट आता है ना, उसके अंदर भी हमारा यूरिया प्रेजेंट होता है, तभी तो उसका टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है। देखो अब आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, रिमूव कर रहे हैं कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, एक मिनट के अंदर 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। और ऑल्सो क्या निकाल रहे हैं, कुछ अमाउंट में वाटर भी निकाल रहे हैं हर रोज़। लीवर क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का और सीक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग साल्ट, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और जो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ना, यही हमारे यूरिया को कलर देते हैं।
कोलेस्ट्रॉल भी निकाल रहे हैं, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स निकाल रहे हैं। अब इनमें से जो बहुत सारे सब्सटेंस है वो अल्टीमेटली पास आउट हो जाते हैं किसके साथ, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ से पास आउट हो जाते हैं। जो स्वेट है और सीबेशियस ग्लैंड है, सीबेशियस मतलब कि ऑयल ग्लैंड्स, कैसे याद रखोगे यहाँ पे देखो, सीबेशियस यानी कि सब्जी बनाने के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऑयल ही तो चाहिए होता है ना। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज़ करेंगे, हमारे ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स तुम लोगों को पता है, स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन के ऊपर। ये क्या एलिमिनेट करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं। कैसे, थ्रू देयर सिक्रीशन, अपनी सिक्रीशन के थ्रू। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड ने स्वेट प्रोड्यूस किया वो क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में यूरिया है, लैक्टिक एसिड है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट क्या होता है कि हमारी बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करना, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव। जो सीबेशियस ग्लैंड है वो एलिमिनेट करते हैं कुछ सब्सटेंस का, जैसे कि स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, कैसे, थ्रू सीबम की। ऑयल ग्लैंड्स कैसे करेंगे, सीबम के थ्रू। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। अब जो ये हमने वेस्ट निकाला ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को, हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना देते हैं ताकि हमारी बॉडी से मतलब कि लॉस ना हो, हमारी बॉडी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका। फिर आगे क्या बोला है देखो, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू स्लाइवा टू। क्या तुम लोगों को पता था कि स्लाइवा के थ्रू भी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा बाहर निकलता है। फिर आगे हमारी लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स जो है, यानी कि क्या क्या बीमारियां होती हैं हम लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम की। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो यूरिया क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड के अंदर, जिसको क्या बोलेंगे, यूरीमिया। इस कंडीशन को याद रखना, सारी कंडीशंस जितनी भी बता रही हूँ, जो क्या है हाईली हार्मफुल है और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूरिया को रिमूव किया जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। कि अब हमारी किडनी तो काम कर नहीं रही है, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन तब उस यूरिया को बाहर तो निकालना ही है ना, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, और भी चीज़ें जो ऑर्गन्स हैं वो भी ख़राब होने लग जाएंगे ना, वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ब्लड के अंदर दिक्कत आएगी, वो अलग है। तो इसीलिए हमें अब उसे पास आउट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, आर्टिफिशियली हम लोग उसको पास आउट कराते हैं। तो क्या होता है हीमोडायलिसिस के अंदर, देखो हीमो मतलब ब्लड और डायलिसिस मतलब साफ़ कराना, कि हमें ब्लड को साफ़ कराना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। हम क्या करते हैं, एक आर्टरी से ब्लड लेते हैं, मोस्टली हम लोग हैंड की लेते हैं। इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। और फिर हमने जो किडनी उसे आर्टरी में से ब्लड लिया उसको हम कहाँ डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं एक डायलिसिंग यूनिट के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। जो ब्लड हमने लिया कन्वीनियंट आर्टरी से उसको पंप कर देंगे डायलिसिंग यूनिट के अंदर, और क्या ऐड कर देंगे वहाँ पे, एंटीकोएगुलेंट हेपारिन। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि देखो जब हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उस फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा ना क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, वो तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे, तो हमारा ब्लड जम नहीं जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, कौन सा, हेपारिन। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स। अब इस जो यूनिट है, मतलब यूनिट मतलब एक ऐसा डब्बा सा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ से हमारी आर्टरी में से ब्लड आ रहा है, ठीक है। सराउंड बाय अ फ्लूइड, इसके अराउंड में क्या है, यहाँ पे हमारा फ्लूइड है, कौन सा, डायलिसिंग फ्लूइड, जिसमें हमको साफ़ करना है अपने ब्लड को। हैविंग द सेम अमाउंट सेम कंपोजिशन दैट ऑफ प्लाज्मा, और इसके अंदर क्या है, सेम कंपोजिशन है जो हमारे प्लाज्मा की थी, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलो द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो ये पोरस हमारे सेलोफेन मेम्ब्रेन के ट्यूब्स हैं, मतलब इनके अंदर क्या है, पोरस मेम्ब्रेन है, हल्के हल्के छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये पैसेज एलो करते हैं हमारा पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जो हमारा वेस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाए और सिर्फ
जो साफ ब्लड है वही रह जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर। दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, इसीलिए ये सब्सटेंस क्या फ्रीली मूव आउट कर जाते हैं। देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और ब्लड क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब जो ब्लड क्लियर हो गया वो हमारा पंप बैक हो जाता है किसी वेन के थ्रू बॉडी के अंदर, और क्या ऐड करके, बाय एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट, क्योंकि अब हमने क्या पहले क्या ऐड किया था, हिपैरिन, लेकिन हमारी बॉडी में तो पहले से है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो अब क्या कर देंगे एंटी हिपैरिन, कि ठीक है भाई अब तो तुझे बॉडी के अंदर ही जाना है, तो जम तो वैसे भी नहीं पाएगा, हम एंटी हिपैरिन भी ऐड कर देते हैं। चलो, दिस मेथड इज़ अ बोन, ये क्या है, बोन मतलब वरदान है, किस लिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना समझ आया तुम लोगों को डायलिसिस? देखो इसका डायग्राम एक बार देखो, ये बंदा, इसकी हमने क्या किया, आर्टरी से ब्लड लिया, यहाँ पे ये रोलर पंप वगैरह भूल जाओ तुम लोग। ये क्या है, डायलिसिंग मशीन है हमारी, डायलाइज़र। इसके अंदर ना ऐसे ऐसे सेलोफेन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और सराउंडिंग में क्या है हमारा, ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। तो ब्लड क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है, वेस्ट एक तरफ होता जा रहा है। फिर अब हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में, जहाँ पे वेस्ट रिमूव हो गया। ये रहा हमारा डायलिसिस फ्लूइड, ये ख़राब वाला है जो येलो वाला है, और ये फ्रेश वाला है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम फ्रेश इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और ख़राब यहाँ से निकालते रहेंगे। फिर ब्लड जो क्लीन हो गया वो वेन के थ्रू हमारे पेशेंट की बॉडी में वापस से चला गया। एक बार आगे देखते हैं, फिर इसका मैं एनिमेशन वीडियो भी दिखाती हूँ। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, कि अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, थोड़े टाइम के लिए हमारी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या करा लो, किडनी को ट्रांसप्लांट करा लो, नवी किडनी लगा लो। ए फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन, अब ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें कैसी किडनी चाहिए, जो अच्छे से काम कर रही है, फंक्शनिंग में है प्रॉपर, फ्रॉम ए डोनर, डोनर से, परफेक्ट, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, और ज़्यादातर हम किससे ले सकते हैं, क्लोज रिलेटिव से, हमारी फैमिली मेम्बर से या फैमिली रिलेटिव से। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे की लेंगे ना तो वो हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन सेल होगी और हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ताकि जो हमारी बॉडी है वो रिजेक्ट ना करे, इसीलिए क्लोज रिलेटिव से ले लो। डोनर कौन होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। फिर है रीनल कैलकुलाई, कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन्स, जहाँ पे भी बन जाएंगे, कैलकुलाई वर्ड, स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, ये क्या है, स्टोन होते हैं या फिर इनसोल्यूबल मास है क्रिस्टलाइज्ड साल्ट का, जिनको क्या बोलेंगे, ऑक्सैलेट्स, फॉर्म्ड विद इन द किडनी, जो किडनी के अंदर फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम के बने होते हैं ये ऑक्सैलेट्स। फिर एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस वर्ड जहाँ भी आ रहा है ना उसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब यहाँ पे कहाँ हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है वहाँ पे हो रही है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी। एक बार एनिमेशन देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे हमारी बॉडी से क्या लिया हमने, ब्लड लिया आर्टरी के थ्रू, ये कहाँ गया, फिर हमने हिपैरिन भी ऐड करा, गया डायलिसाइंग फिल्टर के अंदर, ये देखो अभी जाएगा, यहाँ से निकला ब्लड, देखो ब्लड निकला, और फिर गया डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, वेस्ट बाहर निकल गया, क्लीन डायलाइजर भी रखा हुआ है, और जब ब्लड साफ़ हो गया तो एंटी हिपैरिन डाल के वापस से आर्टरी में चला गया। फिर ये देखो यहाँ पे ये ब्लड है, ये डायलिजेट है, मतलब डायलिसिंग फ्लूइड, वेस्ट कहाँ एक तरफ निकल जा रहा है, निकल रहा है, और साफ ब्लड हमारा साफ़ होके बॉडी के अंदर हम डालते जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पे ऐसे सेलोफेन ट्यूब्स प्रेजेंट है ना, तो बीच में छोटे छोटे ये पोर्स दिख रहे हैं ना, इनके थ्रू हो जाती है हमारी डायलिसिंग। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज एंड पॉजिटिव वाइब्स। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।